से आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो बंदा अपने घर से वुजू करके मस्जिद के लिए आता है ताकि मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज अदा करूं, तो मैं अपने घर से वुजू करके मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज के लिए आने वाला बंदा एहराम बांधकर हज करने वाले हाजी की तरह है। यानी जब आप घर से वुजू करके मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं तो ये समझे कि हमने एहराम बांध लिया है और जाकर हम हज करने वाले हैं। जिस तरह हाजी एहराम बांध के हज करने के लिए जा रहे होते हैं, आप वुजू करके मस्जिद के अंदर आए तो ये सोचे कि मैं भी हज करने के लिए जा रहा हूं। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाफ में कि जो कि घर से वुजू करके मस्जिद के अंदर चाश की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। तो ये हमारे कितनी आसानी कर दी गई है। और फिर इसके बाद अगला काम आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो कोई फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के अंदर बैठा रहे, जिक्र अज़कार करता रहे, तिलावत कुरान करता रहे, जब सूरज निकल आए उसके बाद 2 रकत नमाज इशराक के पढ़ ले, आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह में अल्लाह तबारक व तआला उसको मकबूल हज का और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। तो इसके अंदर कोई मुश्किल तो नहीं है। तो रोजाना फजर की नमाज अदा करें, नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के अंदर कुछ देर के लिए बैठ जाएं, सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज पढ़ लें, अल्लाह तबारक व तआला मकबूल हज का मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमा देता है।